हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैंसर्स के लिए रीड। कर्क राशि के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कैंसर्स। एंड उसके अलावा जो भी एनर्जीज़ हैं आपकी आपकी या आपके पार्टनर की या आने वाली मतलब आने वाले इवेंट्स की जो भी एनर्जीज़ हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर, आई हैव टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल्स। आपके चार्ट में कहीं भी फॉल करता हो, लेट्स से सन, मून, राइजिंग और क्या कहते हैं उसको, वीनस एंड जुपिटर, तो आप वो ओ क्या बात है, सी पहला ही कार्ड लवर्स, आप वो चैनल देख सकते हैं, ठीक है जी। एंड फॉर मैरिज सूत्रा टैरोट। जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, उनकी एनर्जी है ये, अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के। यस यस यस, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं माय डियर कैंसर्स आपको लेकर के। एंड बहुत लवी डवी फील कर रहे हैं, बहुत लवी डवी फील कर रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट ना माय डियर कैंसर्स, नेगेटिव एनर्जी नहीं है इनकी तरफ से, बहुत पॉजिटिव हैं। इवन आज नाइट ऑफ पेंटिकल से मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आने का एक डिसीजन ले रहे हों, जैसे इस टाइप की एनर्जी है। Tell me more, see? माय डियर कैंसर्स, पास तो आपको स्टॉक कर रहे हैं 100%, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये आपको देख रहे हैं, आपको वॉच भी कर रहे हैं, कहाँ हो आप, किस हाल में हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो आप, इनको सब पता है। दिस पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है ना। एंड बहुत पॉजिटिव है, बहुत लवी डवी भी फील कर रहे हैं आपको लेकर के। लेकिन यहाँ दो किंग की एनर्जी है, एंड दो किंग बैक टू बैक, एंड उनके जस्ट बाद आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि आपकी लाइफ में मुझे दो नए ऑफ़र नज़र आ रहे हैं माय डियर कैंसर्स, दो नए ऑफ़र। सी, ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ऑप्शंस। मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। बट सी, 7 ऑफ पेंटिकल्स बात ही ऑप्शंस की करता है कि आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। एंड दो किंग साथ में आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी तरफ दो लोग बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, दो लोग आप में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। एक आपके पास्ट हैं एंड एक कोई नए शख्स हैं, कम्प्लीटली न्यू। सुंदर एनर्जी है, किंग। दोनों बहुत ज़्यादा मिच्योर हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है जी, बहुत मिच्योर हैं, बहुत समझदार, एक्सपीरियंस, दोनों को बहुत एक्सपीरियंस है। जो नई एनर्जी है ना, ये मुझे थोड़े यंग नज़र आ रहे हैं, यंग 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 यंग। आपके पास्ट वाले से कम एज मुझे इनकी नज़र आ रही है। जो आपके पास्ट पर्सन रहे उनसे कम एज है इनकी, यंग है ये एनर्जी ना, ये यंग एनर्जी है, ये जो शख्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यंग है फिर भी है मेच्योर, नॉलेजेबल। सी, 7 ऑफ कप्स, बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास तो लव लाइफ को लेकर के। कैंसर्स, लव लाइफ को लेकर के बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। पता नहीं अभी आपके पास आए हैं नहीं आए, लेकिन मैं तो यही फील कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। आपको रिश्तों की या लव ऑफर्स की कमी नहीं है, सिर्फ आपके चुनने की देर है, या आपके हाँ भरने की देर है, आपके यस करने की देर है, आपका रिलेशन यूँ स्टार्ट हो जाए किसी के भी साथ। देखा, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, देखा। आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कैंसर्स, वरना आपके पास ऑप्शंस हैं। इंटरेस्टेड हैं आप में लोग, नए भी एंड आपके पास्ट भी, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप नहीं ले रहे हैं। आप ना, मैं कह सकती हूँ कि कुछ मतलब नहीं रख रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है कि आप नहीं रख रहे हो, नहीं। सी, 4 ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी है, दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट कम टू मी, मत आओ मेरे पास, मुझे नहीं करनी बात। सी,
ये भी आपकी है, ये भी आपकी है। क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत हैं, एक से बढ़कर एक है। जब चाहो जैसे चाहो आप रिलेशन में आ जाओ, लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड। रिलेशनशिप मैटर्स में आप मुझे इंटरेस्टेड ही नहीं नज़र आ रहे। चक्कर वक्कर चलाना इन सब में आपको कोई रुचि नहीं है। नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप वगैरह से ना जैसे आपका मन सा भर गया हो, यार मेरे को नहीं करना ये सब प्लीज़। इस टाइप की एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं। बट स्टिल 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 कोई तो है जो आप में बहुत इंटरेस्ट, कोई क्या बता तो दिया, दो शख्स हैं, एक तो आपके पास्ट एंड एक कोई नया शख्स जो आप में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। सी 2 ऑफ कप्स, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। लवर्स भी आया है। ओके आपका इंटरेस्ट ना लेने का कारण ये है। सी 7 ऑफ सोच, ये कारण है इंटरेस्ट ना लेने का। पास्ट के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, इसलिए आप इस एनर्जी में आ रखे हैं कि मेरे पास मत आओ, मुझे बात नहीं करनी है, या मुझे रिलेशनशिप वगैरह में आना ही नहीं है। इसलिए आप इस एनर्जी में हैं। आप ना मतलब सिंगल रहना ही आप प्रेफर कर रहे हैं ना, आप खुश हैं उस एनर्जी में कि हाँ ठीक है मैं सिंगल हूँ एंड मैं इस एनर्जी में बहुत खुश हूँ, आराम से हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी और डोंट कम टू मी, डोंट डिस्टर्ब माई ऑरा। इस टाइप की एनर्जी में आपके, मुझे किसी के ऊपर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ये मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ट्स, ये देखिए आप इन दोनों कार्ड्स को देखिए, इन दोनों कार्ड्स को देखिए, दोनों 7 की एनर्जी है। एक सोच है, एक वॉन्ड्स है। आपको इतना धोखा मिला है कैंसर्स, इतना एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है पास्ट के साथ आपका कि अब आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं किसी नए पुराने किसी के लिए भी नहीं। नो, देखिए ये आपकी एनर्जी है, प्रोटेक्ट कर रहे हो आप अपने आप को। ये देखिए ये आपकी एनर्जी है। एक ये दिखाई दे रहा है आपको चारों तरफ, एक बबल सा, एक ग्लास सा, एक प्रोटेक्शन टाइप का कुछ सर्कल दिखाई दे रहा है आपको। आपकी एनर्जी है ये, आप खुद को ऐसा रख रहे हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लोग अप्रोच कर रहे हैं, सी लोग अप्रोच कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ट्राई मार रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं तमाम, लेकिन आप सबकी कोशिश ख़राब कर रहे हैं, नाकाम कर रहे हैं कि मेरे को करना ही नहीं है, मुझे बातें नहीं करनी, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप, लेकिन माय डियर कैंसर्स, ये दोनों आपको परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में देख रहे हैं। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में ये दोनों ही आपको देख रहे हैं, दोनों, पास्ट भी एंड नेक्स्ट भी। मैरिज मटेरियल हैं आप इन दोनों की ही नज़रों में। बट इनके अलावा भी ऑप्शंस हैं, टू बी ऑनेस्ट ना। इनके मतलब दो मुझे सीरियस दिख रहे हैं, बट उनके अलावा भी आपके पास चॉइसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर पास चला गया या आपका सेपरेशन हो गया, रिश्ता टूट गया, तो आपके पास कोई है ही नहीं, आप तो अकेले रह गए दुनिया में। ऐसा नहीं है, नो ऐसा नहीं है। आप ओपन नहीं हो रहे हैं, बस ऐसा है। सी 5 ऑफ सोर्ड्स, माय डियर कैंसर्स, कोई एक शख्स तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है आपको ले करके कि आप इनको चाहिए अपनी लाइफ में एंड ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। देखो किसकी एनर्जी है, कौन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, नेक्स्ट और पास्ट और नेक्स्ट। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, कैंसर को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है? प्लीज़ क्लैरिफाई द मैजिशियन, प्लीज़ क्लैरिफाई द मैजिशियन। कौन मैनिफेस्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी है, पास्ट और नेक्स्ट, पास्ट और नेक्स्ट। बोथ, दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पास्ट की ज़्यादा है। दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन पास्ट की ज़्यादा है। ठीक है जी, पास्ट की ज़्यादा है, क्योंकि आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल नज़र आ रहे हैं ना। मैनिफेस्ट क्यों किया जा रहा है आपको? क्योंकि आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल नज़र आ रहे हो। सी आप देखो, एक के ऊपर एक कौन से कार्ड बैठे हैं, आप देखिए दोनों शादी के कार्ड हैं। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों मैरिज को शो करते हैं। अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, दोनों तरीके की मैरिज को शो करते हैं ये दोनों कार्ड्स। यानी आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, इस एनर्जी में कि आप परफेक्ट हैं, स्पाउस बनाने लायक हैं,
जीवन साथी बनाने लायक हैं, आपके साथ जीवन बिताया जा सकता है, जीवन व्यतीत किया जा सकता है। इतने लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग नेचर के हैं आप। ऐसे आप दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, इमोशनल हैं, किसी को हर्ट क्या ही करते होंगे, नहीं करते, इस टाइप की एनर्जी है। बट दिस इज़ योर एनर्जी। कोई कितना भी मैनिफेस्ट कर रहा हो कैंसर्स, आप नहीं ओपन अप हो रहे हो। नहीं, नो नो नो, नहीं हो रहे हैं आप। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपको मतलब ही नहीं है। आप अपनी दुनिया में हैं, आप अपने ऑरा में हैं, आप खुश हैं, अपनी एनर्जी को आपने बचा के सेफ रखा हुआ है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। इवन आप अपने कोर्सेज़ जो भी कोर्स कर रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। लेट्स से ग्रेजुएट हैं, यूजी हैं तो पीजी करेंगे, ऐसी एनर्जी है। पीजी हैं, मास्टर्स कर ली है तो पीएचडी करेंगे। ये मैंने एग्जांपल दिया है। कहने का मतलब ये है कि लेवल अप, लेवल अप, आप अपना लेवल बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, आप अपना लेवल ऊपर कर रहे हैं। यस, मतलब जिस भी फील्ड में आप, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे जॉब में हैं, अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हैं आप। आपको अपनी स्किल से मतलब है, आपको नहीं मतलब किसी और से, आपको नहीं मतलब रिलेशनशिप से। कोई आपके लिए क्या फील कर रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सी, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं आप, अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने पर। सी, शाइन करने वाली एनर्जी में आ रहे हैं आप कैंसर। सी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, छाने वाली एनर्जी में आ रहे हैं आप कि मुझे अपना नाम करना है, मुझे छाना है, मेरी एक अलग पहचान हो, मेरे नाम से लोग मेरे पेरेंट्स को जाने, ऐसी एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं। मेहनत करते हुए अपने बिज़नेस, जॉब, पढ़ाई में मेहनत करते हुए, मतलब करियर एंड फाइनेंसेस के लिए मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप इन बेकार के चक्करों में पड़ ही नहीं रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं पढ़ रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है कैंसर्स, ट्रैवल भी करेंगे आप, ट्रैवल कर रहे हैं आप, नहीं कर रहे हैं तो करेंगे, करना पड़ेगा। यस, ट्रैवल तो आप ज़रूर करेंगे। एंड किसी एक बात को लेकर के आप कंफ्यूज्ड भी हैं। एंड ये अगेन करियर एंड फाइनेंसेस है। प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है कि मैं किसी प्यार को लेकर के कंफ्यूज हूँ या किसी रिश्ते को लेकर के कंफ्यूज हूँ। नहीं, वो कन्फ्यूजन नहीं है आपके पास। करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, लव मैटर्स को लेकर के नहीं है। बट कैंसर्स, कोई आप में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है यार। देखो, मैं अब इस बात से ना, अगर आप अपने गोल पर फोकस्ड हैं, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आप अपने गोल पर फोकस्ड हैं, तो अब जो मैं बोल रही हूँ उसे सुन के अपने गोल से भटकना मत, ठीक है? भटकना मत। जिस चीज़ में लगे हुए हो, लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। मेहनत कभी बर्बाद नहीं, कभी वेस्ट नहीं जाती, कभी भी वेस्ट नहीं जाती। किसी भी क्षेत्र में करी हो, कितनी भी करी हो, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, ठीक है? जो भी मैं बोलूँ लव लाइफ को लेकर के, उसे सुन के अपने गोल से भटकना मत, क्योंकि जो मैं फ़ील कर रही हूँ कैंसर, आप अपने गोल पर फोकस्ड हैं, आप अपने गोल पर फोकस्ड हैं। मैं नहीं चाहती आप कोई प्यार की एनर्जी सुन के अपने लक्ष्य से भटक जाएं, ठीक है माय डियर कैंसर्स? लक्ष्य से नहीं भटकना है, समझ गए? टारगेट जो है आपका, गोल जो है आपका, एम जो है आपका, ड्रीम जो है आपका, ड्रीम सपना जो है, उससे भटकना मत। बिल्कुल सही एनर्जी में हो, बिल्कुल सही जगह लगे हुए हैं आप, लगे रहिए, लगे रहिए, ठीक है जी। बाकी लव लाइफ की ये एनर्जी है कि कोई आप में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है एंड बहुत बहुत चाहता है ये पर्सन या चाहती है कि आपके साथ डेटिंग पीरियड चले, आपके साथ बाहर घूमा जाए, बैठा जाए, टाइम स्पेंड किया जाए, ठीक है? इनकी तो ये एनर्जी है कि टाइम स्पेंड किया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कैंसर्स, अगर आपने ये गलती करी तो आपके लिए वो टाइम स्पेंड नहीं होगा, आपके लिए वो टाइम वेस्ट होगा, आपके लिए वो समय की बर्बादी होगी। समझ रहे हो ना? समय की बर्बादी होगी, क्योंकि इस वक्त जिस चीज़ के पीछे आप लगे हुए हो ना, ये मुझे कुछ बड़ा गोल दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें सफलता मिलेगी, ठीक है कैंसर्स? तो इन चक्करों में मत पड़ना यार। देखो, जो एनर्जी है मैं तो वो दूंगी, जो एनर्जी आ रही है मैं तो बताऊंगी, मेरा काम है बताना, ठीक है? मैं बता रही हूँ, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल रखना, अपने आप को संभालना, आप खुद को भटकाना मत, ठीक है? समझ रहे हो ना? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा मैं लव लाइफ के बारे में कुछ बोलूँ, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इन चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि आप नहीं पढ़े हुए हो, पढ़ना भी मत। ये उन कैंसर्स की रीडिंग निकल के आई है जो इस वक्त लव मैटर्स में नहीं पड़े हुए हैं, अपने गोल के पीछे लगे हुए हैं, एकाग्रचित होकर के अपने लक्ष्य के पीछे लगे हुए हैं। ये उन कैंसर्स की रीडिंग निकल के आई है
और मैं नहीं चाहती वो भटक जाएं। वो भटक गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं खुद को पाप का भागीदार समझूंगी। ठीक है, बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, वर्क, कोई भी प्रोफेशन, कुछ भी, जिस चीज़ में लगे हुए हो ना, लगे रहना, क्योंकि आपकी वैल्यू उसी से है कैंसर्स। वैल्यू उसी से होगी। जो भी अट्रैक्ट हो रहा है ना आपकी तरफ, वो इसी बात से अट्रैक्ट हो रहा है या इसी बात से अट्रैक्ट हो रही है कि आप अपने काम में लगे हुए हैं, कि आप मेहनती हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। अगर वो चीज़ आपने छोड़ दी तो समझ रहे हैं ना आप, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। माय डियर कैंसर्स, लगे रहिए। बाकी कोई चाहता है कि आपके साथ डेटिंग पीरियड स्टार्ट हो, आपको बहुत पसंद कर रहा है या कर रही है ये शख्स, एंड इनको ये पता चल रहा है आपको देख करके, इनको ये, क्योंकि पेज देखो स्टॉकिंग की एनर्जी है, एंड कौन सा स्टॉकिंग है, पेंटिकल्स वाला, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी स्टॉकिंग कर रही हैं। ठीक है जी, आपको देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपने जो भी डाला होगा, फोटोज़, पिक्चर्स, रील, वीडियो, शॉर्ट्स, व्हाट्सोएवर, ये आपको हर जगह देख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर भी ये देख सकते हैं आपको, एंड देख कर के इनको ये पता चल रहा है कि माय डियर कैंसर्स, कि आप अपनी लाइफ को ना इंजॉय कर रहे हो, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। हेरोफिंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफिंट। सी, आप बहुत हैप्पी एनर्जी में हैं कैंसर्स, एंड अच्छा कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट ना, आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड ये मुझे ही नहीं, बाकी लोगों को भी दिखाई दे रहा है, आपकी स्टॉकिंग करने वालों को भी दिख रहा है माय डियर कैंसर्स। सी, बट अपनी एनर्जी में प्लीज़ बने रहना, क्योंकि देखो, अगर आप में कोई इंटरेस्ट लेगा, समझ रहे हो ना आप, तो आपको भी इंटरेस्ट आने लगेगा, समझ रहे हो ना आप, मतलब फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने गोल से भटक जाते हैं। वो मैं नहीं चाहती आपके साथ हो, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि ऐसा हो सकता है आप अपने गोल से भटक जाएं किसी की एंट्री आने के बाद। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा खुद को बचा के रखना होगा, क्योंकि ये वक्त आपका अच्छा चल रहा है करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के। प्यार व्यार के चक्कर में सिंगल हैं, अगर मैरिड नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं देख रहे हैं, पति पत्नी की बात और हो जाती है। ठीक है ना, वहाँ फिर प्रायोरिटीज़ ना वहाँ चेंज हो जाती है, वहाँ फिर हमारा स्पाउस, हमारे हस्बैंड या वाइफ प्रायोरिटी बन जाते हैं, उनकी एनर्जीज अलग होती हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, तो आप अपने गोल पर फोकस्ड रहिएगा। ठीक है जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, कैंसर्स। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड, कैंसर्स, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड। ऑब्सेशन की एनर्जी है। ओह, ये आपके पास की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। यहाँ पर मिस कर रहे हैं आपको, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। येस, दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, सोच रहे हैं आपके बारे में, सोचते भी हैं, याद भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एंड रिश्ता है, ख़त्म रिश्ता है, बिल्कुल, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन, ऐसा रिश्ता है ये। एंड बहुत याद, एंड बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी आपके पास्ट की तरफ से है। ऐसी एनर्जी फील कर रही हूँ मैं इनकी तरफ से कि आप अपने हाथ से आपका कंट्रोल जाता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपका कंट्रोल इनके हाथ से चला जाए, जैसे आपको कंट्रोल करते रहे होंगे शायद, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जी फील कर रही हूँ मैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपको कंट्रोल करते हो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, इस टाइप से, कि मतलब चीज़ों के लिए आप इनसे परमिशन लेते हो, ऐसा मैं फील कर रही हूँ माय डियर कैंसर्स, माय स्वीट शुगर कैंसर्स। यस, बट इनके अलावा और भी कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है, जैसे कि मैंने बताया, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। रिच है, वेल्दी है ये शख्स जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। नए पर्सन जो हैं, फाइनेंसिस में अच्छा कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में, यस, एंड आपके फाइनेंसिस से भी अट्रैक्ट हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आप इनके लेवल के हैं, क्योंकि ये खुद भी बहुत अच्छे लेवल पे नज़र आ रहे हैं ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे लेवल पर हैं, अपनी फील्ड में आप अच्छा कर रहे हैं। लेट्स से आप स्टूडेंट भी हैं ना अगर, तो कोई आपके ही क्लासमेट या आपके ही कोचिंग का या कोई ऐसा शख्स है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपका हार्ड वर्क देख कर के, कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है जी, एग्जाम्पल दिया ये मैंने, आप अपने हिसाब से लेना कि जॉब में है, बिजनेस में है, किस चीज़ में हैं आप।
खुद भी वेल्दी हैं और आपके फाइनेंसेस से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बट स्टिल मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप भटकना मत। कैंसर्स, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, आप भटकना मत। आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आप अपनी जिस चीज़ में लगे हुए हैं लगे रहिए, उसी चीज़ में लगे रहिए। एंड आपके पास मुझे कुछ जेलस भी नज़र आ रहे हैं आपसे, कैंसर्स, माय स्वीट शुगर कैंसर्स। आपके पास्ट आपसे थोड़े मुझे जेलस भी नज़र आ रहे हैं। क्यों जेलस नज़र आ रहे हैं? इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो अपनी फील्ड में। मैं बार बार कह रही हूँ, ये उन कैंसर्स की रीड है जो वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, फोकस्ड हैं एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हाँ, आपके पास आपको इस एनर्जी में देख करके थोड़ा जेलस भी हैं। सी टावर, यस, टावर मूवमेंट है, आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है। एंड आपके पास को जो एनर्जी जा रही है आपसे, वो ये जा रही है, भले ही आपके लिए लवी डवी फील कर रहे हैं, भले ही इनके मन में प्यार उमड़ रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, बट जो ये फील कर रहे हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो अगेन इनको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी आपकी तरफ से। आप ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, हैंगमैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके पास आते हैं लेन देन, रिश्ते का लेन देन करने के लिए, प्यार मोहब्बत का लेन देन करने, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। तो इनको निराशा ही हाथ लगनी है, डिसअपॉइंट होकर के ही जाएंगे आपके पास से। इस टाइप की एनर्जी है, ये फील कर रहे हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। इसलिए ये हैंगमैन वाली सिचुएशन में है, बहुत स्टक सिचुएशन में है, क्योंकि आप फुल स्ट्रेंथ में हैं। भाई आप तो फुल स्ट्रेंथ में, दिस इज़ योर पावर, ये आपकी पावर है। बहुत ऐसी एनर्जी में है कि भाई डोंट मेस विद मी, डोंट कम टू मी, मेरे मतलब मेरे पास भी आओगे तो सबक सिखा दूंगा, सबक सिखा दूंगी, इस टाइप की एनर्जी में है आप, माय डियर कैंसर्स। तो ये हैंग सिचुएशन में आ जा रहे हैं बार बार, क्या करें? आगे बढ़े नहीं बढ़े, क्या करें? बढ़े नहीं बढ़े, ये बार बार इस एनर्जी में आ रहे हैं, ये कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए, ग्रो करते हुए देख करके इनको समझ नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली जब हम एक अच्छी एनर्जी में होते हैं ना, हँसने मुस्कुराने वाली एनर्जी में होते हैं, ग्रोइंग एनर्जी में होते हैं, खुद पर फोकस्ड एनर्जी में जब हम दूसरों को नज़र आते हैं ना, तो लोगों की हिम्मत नहीं होती हमारे साथ पंगे लेने की या हमारे पास आने की। सेम एनर्जी आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। फॉर कैंसर प्लीज़, फॉर माय डियर कैंसर प्लीज़, मैं कोशिश करूँगी जुलाई में ना फिर से दोबारा रीड लेके आऊँ, कम से कम 2 तो लाऊँ, क्योंकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, ऐसा मैं फील कर रही हूँ। क्योंकि ये उन कैंसर्स की है जो अपने गोल पर फोकस्ड हैं, जो अपने आप पर फोकस्ड हैं, अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं। अब पता नहीं है कितने कैंसर्स ऐसे होंगे। उन कैंसर की रीडिंग है जो पास्ट को छोड़ छाड़ के आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पास्ट से डिटैच हो गए हो, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन खुद पर फोकस्ड हुए हैं। अच्छी बात यह है कि खुद पर फोकस्ड हुए हैं आप। ब्लॉसमिंग, वाओ वाओ, सुंदर एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है माय डियर कैंसर। सी, मैजिशियन इन द मिरर, गार्डन इन द गेट, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस एंड गॉडेस ऑफ द मून। ये आप ही का कार्ड है, ये आपकी एनर्जी शो करता है, गॉडेस ऑफ द मून। यस, वाटर, इमोशंस, यू नो, मून, इमोशंस। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, पता है आपको? सिंह राशि सूर्य की राशि होती है, जैसे कर्क होती है चंद्रमा की राशि। चंद्रमा की अपनी खुद की राशि होती है कर्क, कैंसर। तो जैसे जैसे 15 दिन चांद घटता है, 15 दिन बढ़ता है, अमावस आती है, पूर्णिमा आती है, एक दिन पूरा होता है, एक दिन गायब हो जाता है, नहीं होता है, ठीक वैसे ही आपकी लाइफ भी चलती है कैंसर्स। यू नो, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। बहुत सुंदर होते हैं कैंसर्स वाले, कैंसर राशि वाले बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि चांद सुंदर है ना। चांद के ऊपर कितने गाने हैं। चांद का एग्जाम्पल दिया जाता है, ये चांद सा रोशन चेहरा, पता नहीं क्या क्या, चांद जैसा मुखड़ा, पता नहीं, आई डोंट नो मुझे याद नहीं है, बट यस, हाँ, सुंदर होते हैं कर्क राशि वाले, सुंदर होते हैं। तो आप लोग सुंदर हैं मुबारक हो, खूबसूरत हैं आप। ठीक है जी, मैजिशियन इन द मिरर से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ, माय स्वीट शुगर कैंसर्स, माय डार्लिंग कैंसर्स, मैं आपके लिए ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है एंड वो पूरी हो रही है। द गुड थिंग इज़ वो पूरी हो रही है। अब आई डोंट नो आपने क्या मैनिफेस्ट किया था, या आप देखिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप क्या मांग रहे हैं, आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। इस चीज़ के लिए बहुत आप मैं कहूँगी कि यू नो सावधानी बरतिएगा।
अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे देखनी है रीडिंग? आप अपने मून साइन से देखें, ठीक है? मून साइन, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है आपकी जन्म कुंडली में, उस हिसाब से देखिए, ठीक है जी? वेस्टर्न के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है जी? ओके, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है माय डियर, क्या कहते हैं, कैंसर्स, एंड वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अच्छी बात ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। जो भी आप चाह रहे हैं आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं ना, काफ़ी टाइम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आडंबर कर रहे हैं, बिल्कुल बैठ गए हैं, मतलब दिखावा कर रहे हैं, या समझ रहे हो ना क्या मैं, आप अपने धर्म के हिसाब से लीजिएगा, मुझे नहीं पता, सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है, आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आप बैक ऑफ द माइंड ना, मन ही मन, जिन्हें आप मानते हैं उनसे किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, एंड वो पूरी हो रही है, वो पूरी होगी, 100% पूरी होगी, उसको पूरा होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैजिशियन इन द मिरर आया है। यस, मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप कुछ पावर से रिलेटेड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पावर से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन, पावर कि आपको यू नो पावर इन द सेंस कि किसी पोस्ट पर जाना है। पावर से पता नहीं, मुझे पावर की फ़ील आ रही है, पावर पावर पावर, किसी तरीके की पावर मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। मान लीजिए आप किसी छोटे पद पर हैं, किसी हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या स्टूडेंट हैं आप, ऑलरेडी किसी हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या अपने बिजनेस में आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपका लेवल अप हो जाएगा, इस टाइप की एनर्जी है। सम सॉर्ट ऑफ पावर, आई डोंट नो ये क्या है, आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है जी? एंड वो पूरी हो रही है, ब्लॉसम की अबेंडेंस, बहुत सुंदर एनर्जी है। जो भी विश है आपकी, जो भी डिज़ायर है आपकी, सी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपने मांगा होगा, आई डोंट नो क्या मांगा है, लेकिन वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है कैंसर्स। बहुत सुंदर एनर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके लिए एनर्जी बहुत सुंदर निकल के आई है, बहुत सुंदर। अभी मैंने स्कॉर्पियो की रीड करी थी, वहाँ पता है कितनी नेगेटिविटी चल रही थी रीडिंग में, बहुत, लेकिन आपकी रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सुंदर एंड पॉजिटिव एनर्जी है, ग्रोइंग एनर्जी है। गार्डन इन द गेट, गॉडेस ऑफ द मून, ग्रोइंग एनर्जी है। एक तरीके का इमोशनल सपोर्ट भी मैं आपको मिलता हुआ देख रही हूँ, कैंसर्स, आपको किसी तरीके का ना इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, किसी से मिलेगा, ज़रूर मिलेगा इमोशनल सपोर्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका कहीं किसी से अफेयर, लव अफेयर ही चलेगा तभी मिलेगा, नहीं, वो फैमिली से भी मिल जाता है इमोशनल सपोर्ट, सिबलिंग से भी मिल जाता है, फ्रेंड से भी मिल जाता है। कभी कभी हम खुद को ही, अपने आप को ही इमोशनल सपोर्ट देते हैं, कभी कभी हमें डिवाइन पावर से इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है जी? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी से इमोशनल सपोर्ट मिले, वो आपको कहीं से भी मिल सकता है, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे फैमिली से मिले या यार दोस्तों से मिले, बट आपको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है किसी का। बहुत अच्छा फ़ील करने वाले हैं आप, कहने का मतलब ये है, आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, बहुत सुंदर एनर्जी है। गार्डन इन द गेट से मैं ये एनर्जी फ़ील कर रही हूँ माय डियर कैंसर्स के, जैसे कि आप ना बिल्कुल फूल के जैसे खिलते हुए नज़र आ रहे हैं, फूल के जैसे, फ्लावर के जैसे, बहुत फ्रेश, फ्रेश एनर्जी आपकी, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी एनर्जी। एक ताज़गी महसूस कर रही हूँ मैं आपकी रीडिंग में, कैंसर्स, ताज़गी, फ्रेशनेस, बहुत सुंदर एनर्जी है। बस मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं ना आप, वो थोड़ा-सा देख लीजिएगा कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लें जो आपके हित में ना हो आगे चल कर के, क्योंकि वो पूरी होगी, मैनिफेस्टेशन ना आपकी पूरी होगी। तो थोड़ा-सा बस इस चीज़ का आपको ध्यान अकॉर्डिंग टू मी रखना चाहिए कि मैं क्या माँग रहा हूँ या क्या माँग रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपको मिल जाएगी। मैं तो चाहूँगी कि आप करियर से रिलेटेड माँगना, आप फाइनेंसेस से रिलेटेड माँगना, क्योंकि उससे आपका मान बढ़ेगा कैंसर्स, उससे आपका मान बढ़ेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मांगने की बजाय फाइनेंसेस को लेकर के मैनिफेस्ट करना, उससे आपकी समाज में एक अलग ही छवि भी बनेगी एंड एक अलग ही रिस्पेक्ट आप महसूस करेंगे। Confidence is the key. You might be dealing with Leo.
और कैंसर, देखो आपकी खुद की एनर्जी आई है। सी, फुल मून इन कैंसर, कैंसर की खुद की एनर्जी। अ पर्सनल इश्यू रिचेस रेजोल्यूशन, अ टाइम फॉर हीलिंग, स्टेप आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मुझे वैसे आप टू बी वेरी ऑनेस्ट कंफर्ट जोन में नहीं नज़र आ रहे हैं। सच बोलूँ तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आप हैं ही नहीं कंफर्ट जोन में। फिर भी अगर आया है तो यहाँ मुट्ठी भर कैंसर्स ऐसे होंगे। आई थिंक यहाँ पर बहुत कम मात्रा में ऐसे कुछ कर्क राशि वाले हैं जो इस वक्त कंफर्ट जोन में। ये मैसेज आप ही के लिए है भाई। अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए हैं ना, मेहनत करने से घबरा रहे हैं, या कुछ काम करते थे आप, उसकी आदत आपकी एकदम से छूट गई है, तो ये आपके लिए है। कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जिस भी चीज़ में जुटे हुए थे फिर से जुट जाइए माय डियर कैंसर्स। कम स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। स्टेप आउट उनके लिए है ये जो इस वक्त थोड़े लेज़ी हो गए हैं। वो रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप हो रहे हैं तो ये आपके लिए है। अगर आप नहीं हैं, जैसे कि मैं फ़ील कर रही हूँ ज़्यादातर कर्क राशि वाले यहाँ है ही नहीं लेज़ी। वो अपने काम में बिज़ी हैं, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये एनर्जी आपकी नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है जी। ये मुट्ठी भर कर्क राशि वालों के लिए है। और टाइम फॉर हीलिंग अगेन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हीलिंग हो चुकी है। मैं सच बताऊँ ना, आपकी हीलिंग हो चुकी है। मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अ टाइम फॉर हीलिंग, नो, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड। आपकी हीलिंग हो चुकी है। आपने खुद ही खुद को हील कर लिया है। बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप, इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब आपके लिए बहुत मतलब, जिन बातों पे कभी आपका मूड ख़राब हो जाया करता था, अब वो बातें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो बहुत छोटी हो गई हैं बातें। कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी हीलिंग खुद कर ली है माय डियर कैंसर्स। आपने अपनी हीलिंग खुद करी है, तो आप हील्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हील्ड हैं। प्रोटेक्शन भी आपको मिल रही है आपके एंसेस्टर्स की, स्पिरिट की, एंजल्स की, यूनिवर्स की, जो भी कह लीजिए आप, उनकी आपको, उनके द्वारा आपको प्रोटेक्शन भी मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत, मुझे आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे आपके चारों तरफ कोई शील्ड हो, चारों तरफ कोई ओरा हो अलग सा, अजीब सा। प्रोटेक्टेड हैं आप। अच्छी बात है, सुंदर एनर्जी है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अ पर्सनल इश्यू रिचेस। आपका कोई मैटर चल रहा था ना, अगर कोई बात, कुछ भी, चाहे लव रिलेटेड हो, वर्क रिलेटेड हो, ऑफिस से जुड़ी हुई हो, घर से, स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी जुड़ी हुई हो, कोई बात जो आपको परेशान कर रही थी, कोई ऐसी समस्या नज़र आ रही है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा था, उसका समाधान मुझे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यस, आने वाले कुछ टाइम में, कुछ हफ्तों में, जो आपकी समस्या थी ना, जिसकी वजह से आप बड़े परेशान थे कुछ दिनों से, उसका समाधान आपको मिल रहा है। अच्छी बात है, अच्छी एनर्जी, मुबारक हो। आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। जो आपको बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। अब आई डोंट नो, ये आप अपने हिसाब से देखिएगा। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल माय डियर कैंसर्स। चमत्कार को नमस्कार करिए, चमत्कार में विश्वास करिए। चमत्कार इन द सेंस के, जो भगवान आपको ब्लेसिंग्स भेजते हैं ना, बटरफ्लाइज के थ्रू, कभी किन्हीं चीज़ों के थ्रू, कभी कैसे, कभी कैसे, कभी आपके पेरेंट्स के थ्रू, कभी आपके पेरेंट्स आपसे कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ भी, एंड आप सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, हुई नहीं। आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है माय डियर कैंसर्स। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, अभी तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है, ग्रोइंग एनर्जी है। आपका विश्वास डगमगा नहीं सकता माय स्वीट शुगर कैंसर्स। अपना विश्वास बनाए रखिएगा, चीज़ें तभी होंगी। जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, उसे ले करके अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखिएगा, ठीक है जी। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए कैंसर्स, नहीं चाहिए। विश्वास करिएगा, इस रीडिंग पर विश्वास करिएगा, अपनी मैनिफेस्टेशन पर विश्वास करिएगा, क्योंकि वो ज़रूर पूरी होगी। या मुझे पता है क्या लग रहा है कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। करिए, ट्रस्ट करिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जिसे आप मान के बैठे हो ना, ये काम तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कैसे भी नहीं हो सकता, वो भी होगा, आपका वो कार्य भी होगा। बस आपको विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। आपकी तरफ से क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज़ चाहिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बस विश्वास बनाए रखिए, वो डगमगाना नहीं चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है कैंसर्स, बहुत बड़ी चीज़ होती है विश्वास। जब हम ईश्वर में विश्वास
व्यक्त करते हैं ना, दिखाते हैं भगवान को, ये जताते हैं कि देखो हमें आप पर कितना विश्वास है, तो भगवान पीछे नहीं हटते हैं फिर। वो ईश्वर, वो परमपिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो पीछे नहीं हटते हैं फिर। वो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए ना ईश्वर भी सब कुछ करते हैं अपने भक्त के लिए। तो आप अब विश्वास बनाए रखिएगा। Let go controlling issue, forgive and learn, healing family issues, trust. जैसे कि मैंने कहा था ना, माय डियर कैंसर्स, ये आपको कंट्रोल करते थे, आपके जो पास थे ना ये आपको कंट्रोल करते थे, एंड आप इनको जाते हुए ना बिल्कुल मतलब सुहा नहीं रहे हैं। आप इनकी आंखों में खटक रहे हैं कि आप इनके कंट्रोल से बाहर कैसे निकल रहे हैं। ये चीज़ इनको बहुत परेशान करती हुई नज़र आ रही है कि आप इनके कंट्रोल से बाहर कैसे हो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं आप, निकल भी कैसे रहे हैं इनके कंट्रोल से। ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नो, लेट गो ऑफ कंट्रोलिंग इश्यूज़। ये कंट्रोलिंग नेचर के थे एंड इनको ना नहीं सुहा रही है बात कि आप इनके उससे बाहर होते जा रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपको फिर से कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। कंट्रोलिंग, आपकी कंट्रोलिंग पावर इनको चाहिए फिर से। बट नहीं, अब फिर से आप किसी के ऐसे वो नहीं बनने वाले हैं, पपेट और कठपुतली। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बुरा नहीं मानना, बट येस, अब आप किसी के कंट्रोल में तो आकर के नहीं चलेंगे। आप अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली, सॉरी माय टंग स्लिप्ड, इंडिपेंडेंटली जीते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, एकदम फ्री हो करके। ऐसा नहीं है किसी के कहने पर चलेंगे अब आप, नो, ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। एंड आपके इस नेचर की वजह से यहाँ पर कुछ कुछ कर्क राशि वालों के अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं इस नेचर के चलते। सबके नहीं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर कर्क राशि वालों के अपने पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज। अरे यार, मेरी कितनी टंग स्लिप हो गई, सॉरी, मेरी टंग फिर से स्लिप हो गई। कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सी, हीलिंग फैमिली इश्यूज, परिवारजनों के साथ आपके कुछ मतभेद हो रहे हैं, वो अब दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, जो भी कुछ आपकी फैमिली में वाद विवाद चल रहा था, या कुछ भी कह लीजिए, पेरेंट्स आपसे नाराज़ हैं या आप अपने पेरेंट्स से नाराज़ हैं, वो नाराज़गी दूर होती हुई नज़र आ रही है, दूर होती हुई नज़र आ रही है। यस, आपके परिवार में ना जो भी मतभेद था यार, अगेन माय टंग स्लिप्ड, जो भी मतभेद था वो दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, एक मत होते हुए नज़र आ रहे हैं सभी परिवारजन। ठीक है जी, किसी एक बात पर सभी एग्री होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी एनर्जी, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि जो भी कुछ फैमिली में इशू था, किसी भी तरीके का था, कैसा भी था, वो दूर हो रहा है। घर परिवार में शांति आ रही है, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फैमिली में, घर परिवार में शांति नहीं है ना तो बंदा कहीं फोकस ही नहीं कर पाता। तो वो चीज़ आती हुई नज़र आ रही है। एंड फॉरगिव एंड लर्न, ये मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, फॉरगिव एंड लर्न क्यों आया है। आई एम क्लोज्ड फॉर पर्सनल रीडिंग्स। हाँ जी, मेरे को बहुत मैसेज आ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग, नहीं कर रही हूँ मैं, नो। आपका बड़ा दिल दुखा है कैंसर किसी ने, ये फॉरगिव एंड लर्न किसी ऐसे शख्स की तरफ से आ रहा है जिन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है। यस, ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, या आपके कज़न, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग में अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं। यस, बट कोई ऐसा शख्स है जिसने आपका काफ़ी दिल दुखाया है, झूठ बोल के आपको डिच किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, चीट किया है। कोई भी हो सकता है, ये मैं एक्स नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये एक्स ही है, नो नो नो, ये मुझे कोई भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। परिवार, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, घर कुटुंब में कोई भी वो शख्स आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है। अब आप देखना किसने आपको हर्ट किया,
आपके कज़न्स में, सिबलिंग या रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में, कोई फैमिली फ्रेंड, ठीक है जी, वो आपसे माफ़ी माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, आप इनकी तरफ से आपको सॉरी मिलेगा, जिन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी हर्ट किया है, उनकी तरफ से आपको सॉरी सुनने के लिए मिलेगा एंड आपको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है जी। जो भी कुछ हुआ, अगर हुआ है, ये चीज़ अगर आपके साथ रेज़ोनेट हो रही है, इस कार्ड की एनर्जी रेज़ोनेट हो रही है अगर, हाँ, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाया है, उनको माफ़ कीजिए एंड आगे बढ़िए। उस घटना से सीखते हुए, सबक सीखते हुए आगे बढ़िए। माफ़ कीजिए एंड आगे आगे बढ़िए। ठीक है जी। कैंसर्स, वर्थ वेटिंग फॉर, कॉलिंग इन योर सोलमेट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, चिल्ड्रन। अगेन बच्चों की एनर्जी, अगेन यहाँ बच्चों का एंड माँ बाप का कुछ तो इशू है भाई, कुछ तो इशू है। देखिए कैंसर्स, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अगर आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कह रहे हैं तो उसको नेगेटिव सेंस में ही मत लीजिए। माँ बाप कभी भी किसी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। कैंसर्स, माँ बाप, जब आप पेरेंट बनोगे ना, जब आप माँ बाप बनेंगे, जब आपके बच्चे हो जाएंगे, जब आपकी गोद में आपके बच्चे होंगे, तब आप इस बात को समझोगे। अभी तो हमें ऐसा लगता है हमारे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो यार गलत बोल रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, हमारी आज़ादी ही छीन रहे हैं हमसे, ऐसे कैसे, हम कैसे मान लें, मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं, पापा को तो कुछ पता ही नहीं, इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता। हम ये सोचते हैं, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। पेरेंट्स को हमसे ज़्यादा अनुभव होता है, जिस उम्र में हम हैं उस उम्र से वो निकल चुके हैं, ठीक है जी, वो दौर उन्होंने देख लिया है, देख चुके हैं। लोगों की उन्हें अच्छी पहचान होती है, अनुभव होता है, उन्हें एक्सपीरियंस होता है। पेरेंट्स जब भी किसी चीज़ के लिए ना बोलते हैं ना, वो अपने अनुभव के चलते बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंस के चलते बोलते हैं। तो अपने पेरेंट्स से नाराज़ मत होइए कैंसर्स। अगर आपके माँ बाप आपसे कुछ कह रहे हैं, उसको सुनिए, उसको मानिए, क्योंकि वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। इस दुनिया में कोई भी आपका बुरा चाह सकता है, लेकिन आपकी माँ या आपके पिताजी आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। रेयर रेयर केस होते हैं ऐसे, 0.1% ऐसे केस होते हैं जहाँ माँ बाप आपको अच्छे ना मिले हों। वो 0.1%, उसके लिए आपके कर्म निहायत ही ख़राब होंगे तब जाके मिलेंगे, 0.1%। अदरवाइज़ पेरेंट्स कभी भी किसी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, अहित नहीं चाहते, ठीक है जी। तो मुझे बहुत फील हो रहा है यहाँ पर फैमिली इशू, हीलिंग फैमिली इशूज़ एंड चिल्ड्रन, इन दोनों एनर्जीज से ना मुझे बहुत ये फील हो रहा है कि भाई माँ बाप एंड बच्चों के बीच में यहाँ कुछ वाद विवाद है। चाहे आपके बच्चे हों, आपकी ना सुन रहे हो, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आप उनकी ना सुन रहे हो, लेकिन पेरेंट्स का एंड आप कितने भी बड़े हो क्यों ना हो, आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, ठीक है, आपका तब किसी भी उम्र में आपका आपके पेरेंट्स से वाद विवाद हो सकता है, ठीक है जी। उम्र का यहाँ कोई मतलब नहीं है, एज का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। अब मैं माँ बाप कह रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बच्चे ही कहूँगी, चाहे आप 30 के हों, चाहे आप 40 के हों। पेरेंट्स के लिए आप सदैव बच्चे ही रहेंगे, उनके लिए आप कभी बड़े नहीं होने वाले, ठीक है जी। तो यहाँ पेरेंट्स का एंड बच्चों का कुछ इशू चल रहा है। देखिए अगर आप समझ पा रहे हैं, आपसे रिलेट हो रही है ये बात, आपसे रेजोनेट हो रही है बात, तो मेरी बात सुनिए, मेरी सलाह मानिए। पेरेंट्स से नाराज़ मत होइए, पेरेंट्स का कहा मानिए, उनको खुश रखिए। उनको खुश रखेंगे, ईश्वर आपसे खुश रहेगा एंड आपको सारी खुशियाँ देगा। आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें आपको मिलेंगी। वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं माय डियर कैंसर, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कब? जब आप अपने माँ बाप को खुश रखेंगे। माँ बाप से ऊपर कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। उन्होंने आपको पाला है, जब इतने से थे, आप चल नहीं सकते थे। अपने हाथ से अपने मतलब समझ रहे हो ना, मैं बहुत फिर वैसे-वैसे शब्द हो जाएँगे फिर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, मैं बोल नहीं रही हूँ। लेकिन येस, आप समझ रहे हो ना, उन्होंने आपको भई पाला-पोसा है, आप चल भी नहीं सकते थे, अपने कपड़े नहीं पहन सकते थे, खुद खाना नहीं खा सकते थे, उन्होंने आपके मुँह में खाना दिया, कपड़े धो-धो के आपको पहनाए हैं। जब आप रेंगते थे फर्श पे, बताओ। उनसे कोई कैसे नाराज़ हो सकता है यार? हटो। पेरेंट्स से नाराज़ नहीं होना, अगर आप हैं तो प्लीज़ मत होइए, उनको खुश रखिए, उनकी खुशी सर्वोपरि है, सर्वोपरि, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। उससे ऊपर माँ-बाप आपके आपसे खुश है ना, भगवान आपसे खुश है। इस बात को हमेशा याद रखना, भगवान खुश है। ठीक है जी, तो ये एनर्जी मुझे आ रही है, आप देखिए आपके साथ कैसे रेज़ोनेट हो रही है। वर्थ वेटिंग फॉर, स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट, येस। क्योंकि आप रिलेशन में नहीं जा रहे हो, क्योंकि आप रिलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं अभी, एटलीस्ट अभी तो आप मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, करियर पे फ़ोकस्ड हैं। तो
मैं ये कह सकती हूँ कि आप ना वेट कर रहे हैं सही समय का और सही बंदे का, सही समय और सही बंदे का। ना तो लोग ही आपको आपके मन के मुताबिक मिल रहे हैं, ना ही आपके पास अभी इतना समय है कि आप दे सकें। तो एक इंतज़ार चल रहा है। वो जो आपका वेट चल रहा है ना, वो वेट करना वेस्ट नहीं जाएगा, वर्थ वेटिंग फॉर। आप इंतज़ार करिए, जैसी जिस एनर्जी में बने रहिए। एकदम से रिलेशन में नहीं आ रहे तो मत आइए, क्योंकि जितना रुक कर आएंगे ना उतने अच्छे रिश्ते में आएंगे। जितना रुक कर आप रिलेशन में आएंगे, जितना रुक कर आप हाँ बोलेंगे किसी को, उतना ही अच्छा प्रपोजल आपको मिलेगा माय डियर कैंसर्स। वर्थ वेटिंग फॉर। आपका इंतज़ार करना, इंतज़ार करके किसी रिश्ते में आना वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सोलमेट वाला कनेक्शन बनेगा आपका, जो रुक कर बनेगा, रुक कर बनेगा। जल्दबाजी में बने रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है जी, जितनी जल्दी लव यू होता है उतनी जल्दी वो ख़त्म भी हो जाता है, हेट यू भी हो जाता है। ठीक है जी। एंड जितना स्लो होता है, जितना धीरे से चलता है रिश्ता, जितना धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है, वो उतना ही लंबा चलता है। ठीक है माय डियर कैंसर्स, एक सोलमेट वाला कनेक्शन आपका मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक लंबे इंतज़ार के बाद, इंतज़ार के बाद। फॉर माय डियर कैंसर प्लीज़, एंड अपने पेरेंट्स को दुख दर्द पीड़ा नहीं देना। आप ही तो हो उनके, उनका और है कौन। एक बात बताओ ना यार, आपके माँ बाप का आपके सिवा कौन है? किसके लिए जीते हैं वो, किसके लिए जी रहे हैं? सोच के देखो ना। कितना दुख होता है माँ बाप को, पता है जब उनके बच्चे उनसे बदतमीजी करते हैं, बहुत दुख होता है। बेचारे रोते हैं वे कि इस दिन के लिए, बताओ यार। दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है, और ऐसे बच्चों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। कैंसर्स, सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है आपको, क्या बात है, गुड न्यूज़ है भाई, मुबारक हो, आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। देखिए मैं अपने पास से नहीं बोल रही हूँ, सी सक्सेस। इंतज़ार कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, आपके लिए मैसेज भी है कि इंतज़ार करिए, करना भी है, प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। आने वाले समय में, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले भविष्य में, ये जो दिन आपके आगे आगे आ रहे हैं थोड़े ही समय में, आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड अब जो रिलेशन होगा ना आपका, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सी कॉम्प्रोमाइज़, जो रिश्ता आपको मिलेगा ना आगे आगे आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा रिलेशन मैं आपकी तरफ बढ़ता हुआ देख रही हूँ। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज़ इम्प्रूविंग हेल्थ। सुनिए जी माय डियर कैंसर्स, माय स्वीट शुगर कैंसर्स, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। देखो, कॉम्प्रोमाइज़ इम्प्रूविंग हेल्थ, कॉम्प्रोमाइज़ इम्प्रूविंग हेल्थ। अपनी हेल्थ के साथ, अपने शरीर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा स्वीट शुगर कैंसर्स। अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखिए, उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ठीक है जी, हर तरीके की, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरीके की अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आया है तो कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए अपने शरीर के साथ, या अपने मेंटल हेल्थ के साथ। शायद आप ओवर थिंक कर रहे हैं, या ओवर स्ट्रेस, चिंता, बिना वजह की तनाव, अपने ब्रेन को परेशान कर रहे हैं आप, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं, या अपने शरीर को परेशान कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, गलत सलत, या कोई रूटीन नहीं है एक्सरसाइज का, कभी कर रहे हैं कभी नहीं। ये मत करिए, ये मत करिए। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है माय डियर कैंसर्स। देखो, किसी और की में नहीं आता, आपकी में आया है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ख़ास तौर से ध्यान रखना आप अपने स्वास्थ्य का। ये दिन बाहर का खाना खाने के नहीं हैं। बारिश के दिन चल रहे हैं, ये कीट पतंगे कीड़े मकोड़ों के दिन चल रहे हैं। ठीक है जी, कोई बाहर ठेले वाला या होटल वाला, कोई भी आपके लिए हाथ धो मांज के नहीं बनाएगा। समझ रहे हो ना, वो दिल से खाना नहीं बनाते हैं, वो कमाने के पर्पज़ से बनाते हैं। ठीक है, बाहर का खाना कम खाना, घर का ज़्यादा खाइए। बाहर का कचरा मत खाओ, मत खाओ, बिल्कुल मत खाना। आपके लिए तो सबसे बड़ी ना है। मत खाओ ये चाउमीन पाउमीन, मोमोज पोमोज, कुछ मत खाओ यार। ये दिन ऐसे, ये जो दिन होते हैं ना मानसून के, इन दिनों में बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि
नए नए जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, ठीक है। जीव जंतु, बैक्टीरिया, ये सब बहुत ईजिली पनप जाते हैं क्योंकि सीलन रहती है, भीगा भीगा गीला गीला रहता है हर जगह। मच्छर के लार्वा हर जगह हो जाते हैं, पानी में हो जाते हैं। अब आपको क्या पता जिसके पास आप खाने जा रहे हो वो कैसा पानी इस्तेमाल कर रहा है, आप क्या जानो? क्या जानो आप? वो कहाँ खुजा के हाथ धो रहा है नहीं धो रहा है, आप क्या जानो? बताओ, क्या पता आपको? और उसको आपके स्वास्थ्य से क्या मतलब है भाई? उसको क्या पड़ी है आपको हेल्दी खाना देना है कि नहीं? उसको आपकी जेब से मतलब है कि आप उसको पैसे दे के चले जाओ बस। वो चाहे आपको कुछ भी खिला दे, वो चाहे आपको कुछ भी मैं कुछ बोलने वाली थी, मैं रुक गई रुक गई। भाई, माय डियर कैंसर्स, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बाहर का ऊट पटांग कचरा खाना मत खाना। इवन 5 स्टार में भी फ्रेश खाना नहीं मिलता, नहीं मिलता। फ्रेश खाना कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। सब उबाल के एडवांस में उबाल उबाल के फ्रिज में रख लेते हैं। एंड आजकल तो दिन ऐसे चल रहे हैं कि खाना बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, उनका फ्रिज में रख के भी ख़राब हो रहा है, वही चिपका रहे हैं वो। कितने लोगों को फूड पॉइजनिंग हो रही है। पढ़ते हो कभी न्यूज़पेपर? न्यूज़ देखते हैं कभी आप? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जान है तो जहान है, शरीर सबसे पहले है, शरीर सबसे पहले है, ठीक है ना। किसी पर हमें निर्भर नहीं होना है, बीमार होकर के बोझ नहीं बनना है किसी पे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, योगा करना, ठीक है। माय डियर कैंसर्स, आपके लिए आया है, किसी और के लिए नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया है। बाकियों की रीडिंग देखना जा, क्या किसी के लिए नहीं आती ये हेल्थ वाली ये जो निकल के आया है, हेल्थ वाला पार्ट जो निकल के आया, ये किसी के लिए नहीं आता, आपके लिए आया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। एंड इफ़ यू बिलीव सक्सेस, यस, वेट सक्सेस इफ़ यू बिलीव। अगर आपको विश्वास है ना, माय डियर कैंसर्स, माय स्वीट शुगर, माय डार्लिंग कैंसर्स, आपको विश्वास है ना कि मैं इस चीज़ में लगा हुआ हूँ, इस चीज़ में लगी हुई हूँ, मुझे सफलता मिलेगी। आपको सफलता मिलेगी, गारंटीड मिलेगी, 100% मिलेगी। सॉरी अगेन, मैंने गलत बोला, 100% मिलेगी। सॉरी यार, मेरी ना आज आपकी रीडिंग में बहुत टंग स्लिप हो रही है, मैं बहुत शब्द गलत बोल रही हूँ। एंड मुझे खुद को ये चीज़ इरिटेट करती है, कोई भी शब्द, किसी भी शब्द का उच्चारण यदि मैं स्पष्ट ना करूँ, साफ साफ ना करूँ, तो मुझे खुद पर गुस्सा आ जाता है। तो मैं खुद ही आपसे माफ़ी मांग रही हूँ इतनी, कि मैं बार बार शब्द गलत उच्चारण कर रही हूँ, शब्दों का क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, ठीक है जी। सुनिए, अगर आपको विश्वास है ना, माय डियर कैंसर्स, माय स्वीट शुगर कैंसर्स, माय डार्लिंग कैंसर्स, आपको सफलता 100% मिलेगी, मिलेगी, गारंटीड मिलेगी, 100% मिलेगी। कब मिलेगी? जब आपको विश्वास होगा, जब आप विश्वास रखेंगे, अगर आप मानकर चलेंगे, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा तब। वहाँ से भी आया था ना, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यहाँ से भी आ गया इफ़ यू बिलीव। सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम पे टिका हुआ है। सारी चीज़ें इस चीज़ पर निर्भर हैं कि आपके अंदर, अपने खुद के अंदर कितना विश्वास है, कितना आप मानकर चल रहे हैं, अपने प्रयासों में आपको खुद को कितना विश्वास है, ये सब आप पर निर्भर करता है। काम करते हुए आपकी सोच नेगेटिव रहेगी, अप्रोच नेगेटिव रहेगी, खुद ही विश्वास नहीं रखेंगे तो काम बनेगा कैसे? कहावत सुनिए, रोता जाए मरे की खबर लाए। यानी कि रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर ही लाओगे ना यार। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हैं ना? पॉजिटिव रहिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो काम मैं कर रही हूँ, इसमें मुझे सफलता मिलनी ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए आपका, माय डियर कैंसर्स। फॉर कैंसर प्लीज, for cancer please, for my dear cancer, for my sweet sugar cancer please। सुंदर सुंदर कैंसर्स चॉइसेस वो तो है ही आपके पास। साइलेंस मैजिक, मैजिक, मैजिक होने वाला है, मैजिक कैंसर्स की लाइफ में मैजिक होने वाला है, मैजिकल चीज़ें होंगी। चॉइसेस देखिए कैंसर्स, चॉइसेस तो आपके पास हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि कन्फर्मेशन है कि हाँ भाई, आपके जीवन में चॉइसेस, ऑप्शंस हैं, खूब हैं, भर भर के हैं, भर भर के हैं। किसी और के पास इतनी नहीं होगी जितनी आपके पास है, हर चीज़ को लेकर के है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव मैटर्स में है, करियर के लिए नहीं है, करियर के लिए है, लव मैटर्स के लिए नहीं है, एजुकेशन के लिए नहीं है, फाइनेंसेस के लिए नहीं, नहीं जी, आपको हर चीज़ में आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं।
आपके ऊपर है, आप क्या चुनते हैं, किस राह पर चलते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। ठीक है जी, कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अच्छी बात है, अच्छी एनर्जी। अगर आप फ़ील कर रहे हो ना यार मेरे पास तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास तो कोई ऐसी चॉइसेस नहीं है, मैं तो एवं ही मैं तो परेशान हो रहा हूँ या परेशान हो रही हूँ, तो आप रुकिए, देयर इज़ अनदर वे। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि यहाँ पर वेट भी आता है। सी वेट, पढ़ पा रहे हैं आप? वेट। तो आप थोड़ा वेट कीजिए। आपकी लाइफ में अगर नहीं है तो, वैसे तो मैं फ़ील कर रही हूँ कि है, बट मैं आपकी बात बड़ी करूँ, मान लीजिए आप कह रहे हैं नहीं है, हम भी मान लेते हैं चलो नहीं है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करिए। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ऑप्शंस, चॉइसेस ज़रूर आएँगे, ज़रूर आएँगे। मुझे तो लग रहा है, बट अगर आप कह रहे हो नहीं है तो थोड़ा रुकना, आएँगे ज़रूर, आएँगे ज़रूर, थोड़े टाइम में, थोड़े टाइम में। यू विल सी, यू विल सी, यू विल फ़ील करोगे आप अलग से। ठीक है जी, देख पाएँगे आप। द साइलेंस, माय डियर कैंसर्स, ये आपके लिए एनर्जी है कि थोड़ा सा ना आपको सिक्रेटिव होने की ज़रूरत है। डोंट ओवर शेयर अपनी ना चीज़ें, अपनी बातें ओवर शेयर नहीं करना किसी से कैंसर्स। कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से, काम से रिलेटेड है, कोई प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड भी क्यों ना हो, वो भी शेयर मत करना। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैंने क्या पढ़ लिया, मेरा टारगेट क्या है, मत शेयर करो। नहीं जी, कोई सुन के खुश नहीं होता। किसी को नहीं जानना आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। किसी को बता दिया ना अपना गोल, मैं ये कर रहा हूँ, इस चीज़ में लगा हुआ हूँ, इस चीज़ में लगी हुई हूँ, आपकी टांग और खींचने लगेगा पीछे को, एंड वो व्यक्ति पूरी कोशिश करेगा, अपनी पूरी जान लगा देगा कि आपको आपके गोल से भटका दे। जो कर रहे हो चुपचाप करना, बिना बताए करना। साइलेंस से मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपको जो करना है साइलेंटली कीजिए, चुपचाप कीजिए। डोंट शेयर इट विद ईच एंड एवरी वन, यू डोंट हैव टू। किसी के साथ शेयर मत करो, ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। देयर इज़ नो नीड। कोई खुश नहीं होता माय डियर कैंसर्स, कोई भी खुश नहीं होता किसी की खुशी से। ये कलयुग चल रहा है यार, कोई किसी की खुशी से खुश नहीं होता। तो शेयर नहीं करना, चुपचाप करना। गेन्स हो रहे हैं मत शेयर करना, सीक्रेट रखो। कैसे भी हो रहे हैं, फाइनेंशियल, ऑफिस के, कैसे भी, ऑफिस में, एजुकेशन में, कहीं भी, लव लाइफ में मत शेयर करना। इवन किसी के साथ रिलेशन में आ जाए ना, उसके साथ भी शेयर मत करना, क्योंकि ये तो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ज़रा सा लव अफेयर चलाने के सारी बात पूरने लगेंगे, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अपने घर की सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे। पता भी नहीं होता कि 6 महीने बाद इस बंदे के साथ रिश्ता ऐसा चलेगा भी कि नहीं, कि हमारा रिश्ता कहीं 6 महीने का ही तो नहीं है कि 3 महीने में ही ब्रेकअप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएंगे दोनों, एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, एंड पागलों की तरह अपनी सारी बातें शेयर करने लगते हैं। डोंट शेयर इट, डू नॉट शेयर इट। मत शेयर करो, मत करना, किसी भी मत करना। ठीक है, दूसरे की ले लो, ले लेना दूसरे की बात, आपको कोई बता रहा है ले लो, सुन लो, अपनी मत दो। ठीक है, आपके लिए आया है ये, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। मैजिक बर्थ, मैं क्या फील कर रही हूँ कि ना अनएक्सपेक्टेडली अगेन मेरी टंग स्लिप हो गई अनएक्सपेक्टेडली माय डियर कैंसर्स, आपकी लाइफ में ना किसी चीज़ का बर्थ होता हुआ नज़र आ रहा है। बर्थ से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि कुछ नई शुरुआत, कुछ नई शुरुआत, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। शायद आप खुद ही कुछ नया शुरू कर रहे हैं, शायद आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस विमेन हैं, आप नया बिजनेस डाल रहे हैं, है ना। बट यहाँ किसी नए चीज़ की शुरुआत की एनर्जी है, कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। एंड अगर यहाँ पर कोई फीमेल है वो कंसीव करना चाहती हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप कंसीव भी कर पाएंगी। बर्थ की एनर्जी है, किसी नए चीज़ का जन्म ज़रूर होगा, किसी नई चीज़ का जन्म हो रहा है, होगा आपकी लाइफ में। अनएक्सपेक्टेडली यू विल बी हैप्पी, आप बहुत खुश हो जाओगे इस गुड न्यूज़ से, बहुत खुश होने वाले हैं आपको। जो भी कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में, मैं फिर से, मेरी टंग स्लिप हुई बीच में जो भी कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है ना माय डियर कैंसर्स, होने वाला है आने वाले टाइम में। मैजिक बर्थ मैजिकली होगा, बिल्कुल चमत्कारिक ढंग से। आप उस चेंज से बहुत खुश होंगे, हैप्पी एनर्जी में आ जाएंगे आप। अच्छी बात है, अच्छी एनर्जी है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई नया रिश्ता आपका शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं आप जिसके साथ, उसके साथ, कि आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हो कि यार इससे तो कोई मतलब ही नहीं है,
कि इस बंदे के मन में तो मेरे लिए फीलिंग्स नहीं हो सकती। ऐसे किसी शख्स के साथ मुझे आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है आने वाले टाइम में। फॉर कैंसर प्लीज़ नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले कैंसर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस प्लीज़, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसर प्लीज़, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसर प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसर प्लीज़। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं कैंसर्स, ओफ, एरीज आपसे कुछ छुपा रहे हैं कैंसर्स। यहाँ हाइडिंग एनर्जी है, बहुत ज़बरदस्त हाइडिंग एनर्जी है, आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। यस, एंड आपको बात पता नहीं है। नो, ये बात आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते आपसे क्या छुपाया जा रहा है। कैंसर्स थोड़ा कोशिश कीजिएगा पता करने की, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपके एरीज पार्टनर ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, ये आपसे कोई बात छुपा रहे हैं जो आपको नहीं पता है। एंड प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको पता ना चले, कभी आप पकड़ ना लें, कभी पकड़ ना पाएँ। ठीक है जी, आपको छोड़ेंगे तो नहीं, अट्रैक्ट हैं फुल्ली आपकी तरफ, लेकिन वो हाइडिंग एनर्जी है कि कुछ छुपा रहे हैं आपसे, कुछ छुपा रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे ना कैंसर्स, तो आप पता लगा पाएंगे। ये यहाँ पर आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ भी हो सकता, कुछ भी, मैं तो कह रही हूँ कोई रिश्ता भी हो सकता है। ध्यान देना एरीज के साथ, ध्यान देना, अगर एरीज के साथ डील कर रहे हो ध्यान देना। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस इज़ वॉचिंग यू। यस, टॉरस आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत स्टॉक, बहुत, ओ गॉड, मैंने स्टॉक को भी गलत बोल दिया, सॉरी माय डियर कैंसर, सॉरी। अगर आप किसी वृषभ के साथ डील कर रहे हैं या आपको स्टॉक कर रहे हैं, येस, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू एवरीवेयर, जहाँ भी आपको देख सकते हैं, हर उस जगह ये आपको देख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आकर्षण फिजिकल ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्ट ना, फिजिकल ज़्यादा है। येस, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू एवरीवेयर एंड बहुत ख़राब सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है इनको वॉच, आपको स्टॉक करके ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लेवल के नहीं हैं, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, ये तो कहीं स्टैंड भी नहीं करते आपके आगे, ये आपको कैसे मनाएंगे, आपको कैसे अप्रोच करेंगे। डर, इनके मन में डर भी नज़र आ रहा है आपको स्टॉक करके, लेकिन ये वॉच बहुत कर रहे हैं आपको। जेमी, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई इज़ नॉट स्लीपिंग वेल। नो, जेमिनाई, सॉरी फिर से गलत बोला, जेमिनाई इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, ये चैन से बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं, आप इनको याद आ रहे हैं बहुत, एंड स्पेशली रात को आ रहे हैं, सोते वक्त आ रहे हैं। अट्रैक्ट हैं ये अभी भी, फुल्ली अट्रैक्ट हैं, ओ गॉड, फुल्ली अट्रैक्ट हैं ये आपकी तरफ, आकर्षण पूरा पूरा बना हुआ है पहले के जैसे ही। एंड आप इनको बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं अपने कुछ करियर से रिलेटेड एनर्जी में, आप इनको बिजी नज़र आ रहे हैं, तो ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। ये ऐसा फील कर रहे हैं, मैं अकेला रह गया, अकेली रह गई, मेरे पास कोई है नहीं, मेरा कैंसर पार्टनर भी चला गया, इस टाइप की एनर्जी में जेमीज नज़र आ रहे हैं। कैंसर्स, अगर आप किसी कैंसर के ही साथ डील कर रहे हैं, अगर किसी कैंसर से कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई मेल एनर्जी है जो इस रिश्ते से खुश नहीं है, जेलस है, ये आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, ये नहीं चाहते इस रिश्ते को। नो, इनकी तरफ कोई मेल है, मेल, पुरुष, पुरुष एनर्जी है जो इस रिश्ते को नहीं चाहती। ठीक है जी, नहीं, नो, बट ये इनसे ऊपर हो करके आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, देखो, इनका मन नहीं लग रहा है, चैन से सो नहीं पा रहे हैं, इनको चैन नहीं पड़ रहे हैं, चैन तो इनको कहीं भी नहीं पड़ रहे, तो ये आपकी तरफ बढ़ने वाली एनर्जी में, आपको अप्रोच करने वाली एनर्जी में है ये, केयरलेस, बिल्कुल केयर फ्री होकर के, वो जो मैं मेल बता रही हूँ ना, मेल की एनर्जी जो जेलस है, उनसे ऊपर जा करके, यानी कि उनको इग्नोर करके आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अगर आप कैंसर से डील नहीं कर रहे, तो आपके पार्टनर की एनर्जी है। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, वो क्या बात है, लियो की तरफ से प्योरली मैरिज की एनर्जी है, शादी चाहते हैं आपके साथ, चाहे जैसे मर्जी हो, बट यहाँ पर अरेंज की ज़्यादा है। ठीक है, अरेंज, लीगल, रिचुअल्स के हिसाब से जैसे भी होता है, अगर बैंड बाजा बारात है तो वो वाली, चर्च वाली होती है तो वो, जो जैसे भी आपके यहाँ होती है, जैसे भी आपके धर्म में होती है, वो वाली मैरिज ही आपसे करना चाहते हैं। आपको खोने से बहुत डरते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जितना मैं कहूँ उतना कम है, इतना अट्रैक्ट हैं ये आपकी तरफ। सिंह वाले,
कन्या, अगर आप किसी वर्गों के साथ डील कर रहे हैं, वर्गों के मन में डर नज़र आ रहा है भाई, आपको फेस करने से बहुत डर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ, आपको फेस करने से बहुत डर रहे हैं वर्गोस। यस, एंड वर्गोस की लाइफ में ऑप्शंस हैं, बट स्टिल ये आप पर स्टक नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं ये आप पर, और किसी ऑप्शन को देखते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। नो, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से रिश्ता काफ़ी ख़राब हुआ, बहुत ख़राब हो गया, कोई भी डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। नो, इसीलिए तो ये ऑप्शंस होते हुए भी बस स्टक हैं, क्योंकि ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एंड इनके मन में ज़बरदस्त तरीके का डर है आपको लेकर के, सी कि आपको फेस नहीं कर सकते, आपसे सुनने को मिल जाएगी खरी खरी। लिब्रा, तुला, अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा इज़ मिसिंग यू, येस दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू एंड दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। हर जगह देख रहे हैं आपको, एंड इनको ये मैसेज जा रहा है कि आप इनसे नाराज़ हैं, आप इनसे डिसअपॉइंट हैं, अपनी फुल पावर में बने हुए हैं, अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको सुना देंगे। इस टाइप की एनर्जी में आपको लिब्रा वाले देख रहे हैं, बट आपके अलावा कहीं और इंटरेस्टेड नहीं है ये। नो, अगर किसी के साथ आप इनको देखो भी ना तो टाइम पास वाली एनर्जी है, किसी को लेकर के सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं आपके अलावा। आपके साथ नहीं है तो ये किसी के भी साथ नहीं है, अकेले हैं, अकेले हैं। फाइनेंसिस में तो अच्छा कर रहे हैं, एंड आपको भी अच्छा करते हुए देख रहे हैं, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक तरीके का घमंड आ गया है, इन्हें लग रहा है, इन्हें लग रहा है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, डोंट टेक इट पर्सनली, लेकिन तुला वालों को लग रहा है कि आपके अंदर एक अकड़ आ गई है, एक घमंड आ गया है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अरे बहुत ज़्यादा मुझे कुछ किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, ये आपको ऐसे देख रहे हैं तुला वाले। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, ओह स्कॉर्पियो इज़ वॉचिंग यू, स्कॉर्पियो आपको बहुत ज़्यादा मैनिटर, गॉड मैंने फिर से गलत बोला, क्या हो गया आज पता नहीं। ये मेरी ज़िंदगी की ये पहली ऐसी रीड है जिसमें मैं इतने गलत शब्दों का उच्चारण कर रही हूँ। मॉनिटर को मैनीटर बोल रही हूँ, हद हो गई। शेम ऑन मी, सॉरी कैंसर्स, इंसान हूँ यार, पता नहीं, पर गलती कुछ ज़्यादा ही हो रही है आज मुझसे, आई डोंट नो कैसे हो रही है। हाँ जी, तो ये आपको मॉनिटर कर रहे हैं, ये आपको बहुत वॉच कर रहे हैं, हर जगह से देख रहे हैं, एंड दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। यहाँ भी थर्ड पार्टी तो है, लेकिन थर्ड पार्टी कोई बंदा या बंदी नहीं है, कोई शख्स नहीं है, ये थर्ड पार्टी ना वैसे ही है जैसे कि करियर हो गया, फाइनेंशियल हो गए, इस टाइप की थर्ड पार्टी है ये, कुछ ऐसी थर्ड पार्टी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्स्ट्रा कोई बीच में घुसाया। नो, मुझे तो कुछ वर्क रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है, वर्क यहाँ पर थर्ड पार्टी बना है, वर्क, काम धंधा, बिजनेस, जॉब, बट ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं। सी, ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं, ये आपको छोड़ेंगे भी नहीं, ये आपको छोड़ने वाले मूड में भी नहीं है। इनके मन में प्यार उमड़ रहा है आपको लेकर के, इक्वल गिव एंड टेक करना है, इमोशंस भी उमड़ रहे हैं, यस इमोशंस हैं, बहुत बहुत रोमांटिक भी हो रहे हैं। एंड अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है ना, स्कॉर्पियो की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, ये आपसे बात करेंगे ज़रूर, इनसे बात किए बिना नहीं रहा जाएगा, इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। धनु, अगर आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, ओह सेजी इज़ वॉचिंग यू, बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं आपको, पूरी नज़र बना के रखी हुई है इन्होंने आप पर। जो रिश्ता टूटा है उसको लेकर के ये बहुत गुस्सा, बहुत खफा, बहुत जेलस हैं, आपको ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने ऐसे कैसे किसी को रिश्ता तोड़ने दिया। यस, ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेमिंग की एनर्जी है। प्यार है, क्यों कर रहे हैं ब्लेम, क्यों कर रहे हैं स्टॉक, क्यों कर रहे हैं वॉच, क्योंकि प्यार है। सी, नाइट ऑफ कप्स, प्यार तो है, इनके मन में प्यार है आपको लेकर के, लेकिन ये नाराज़ हैं आपसे। टू बी ऑनेस्ट ना, ये आपसे नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं कि ये आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपने एफ़र्ट नहीं डाले, किसी को भी आने दिया, किसी को भी रिश्ता ख़राब करने दिया। ये आप पर ना उंगली उठाते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, ये चीज़ कर रहे हैं ये। ओह क्या बात है, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, किसी कर्क के साथ डील कर रहे हैं, कर्क की आंखों में तो बहुत प्यार है आपके लिए। ओह सॉरी मैंने फिर से गलत बोल दिया, मकर, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के, वो कैप्रिकॉन एंड कर्क ना वो सेम हो गया, इन कैंसर सी है ना, तो सॉरी। अगर आप किसी कैप्रिकॉन यानी कि मकर के साथ डील कर रहे हैं, वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं,
बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी है, बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे, आपके काम से बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कितने तजुर्बेकार हैं, कितना अनुभव है आपको जीवन का, ये आपसे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं एंड एक सोलमेट वाला कनेक्शन ये आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। आपको छोड़ने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पे। ये नहीं छोड़ेंगे आपको। अगर आप कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो ना, ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएँगे एंड विश कम ट्रू के जैसे हैं आप इनके लिए, इनकी डिज़ायर हैं आप। इच्छा है आप इनके लिए, जिसकी पूर्ति के लिए कुछ भी करेंगे। समझ गए आप? एक्वास, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, ये आपके पास्ट पर्सन है एंड सेपरेशन यहाँ पर कहा सुनी वाला हुआ है। खराब सेपरेशन हुआ, दुख भरा रहा सेपरेशन, कहा सुनी वाला, मतलब एक दूसरे को खूब सुनाया है दोनों ने, इस टाइप की एनर्जी है। बट स्टिल योर एक्वा पार्टनर इज़ अट्रैक्टेड टू यू सो मच, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ये एंड ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ चेंज किया अपनी लुक्स में, तो ये फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी लुक्स, आपकी आउटलुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप कैसे दिख रहे हो, उस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड आपकी पैम्परिंग, आपकी केयरिंग, आपका सब कुछ मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी 6 ऑफ कप्स, कोई पास्ट पर्सन ही है, ये आपका कोई नया शख्स तो है नहीं एंड ये आपके प्यार को, पैम्परिंग को, आपका लाड लड़ाना, हर उस चीज़ को मिस करते हुए नज़र आ रही हैं बहुत। इनकी तरफ से जेस्चर मिल तो सकता है लेकिन एनर्जी बहुत स्लो है कुंभ की तरफ से। पाइसेस, अगर आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, पाइसेस कहीं पहली बात तो कहीं पार्टी शार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, गेट टुगेदर चल रही है इनकी कहीं किसी के साथ एंड ये टूट चुका रिश्ता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब ये रीबर्थ चाह रहे हैं, इसमें ये पॉजिटिव है। अब ये इस रिलेशन को लेकर के पॉजिटिव हैं, आपकी तरफ आएंगे भी, बढ़ेंगे भी, बहुत स्ट्रांगली बढ़ेंगे, बहुत बोल्ड स्टेप लेंगे ये आपकी तरफ, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव है। लेकिन ये अभी कहीं मटर गश्ती में लगे हुए हैं। सी 3 ऑफ कप्स, ये अभी कहीं यार दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर रहे हैं, उन चीज़ों में ज़रा बिजी नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं एंड आपको ये अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, पाइसेस वाले, मीन राशि वाले। सो दिस वॉज द रीड फॉर यू माई डियर कैंसर्स, माई स्वीट शुगर कैंसर्स, माई डार्लिंग कैंसर्स। आपकी रीडिंग के दौरान मेरी ज़बान बहुत स्लिप हुई है, बहुत ज़्यादा टंग स्लिप हुई है, बहुत ज़्यादा मैंने गलत शब्दों का उच्चारण किया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ एंड क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ कीजिएगा। उस बीच में जो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई मेरे बार बार गलत शब्द बोलने की वजह से, गलत उच्चारण से, ठीक है जी। एंड दिस वॉज द रीड फॉर यू। रेजोनेट नहीं हुई, दिल छोटा नहीं करना, मैं फिर से आपकी रीड ले आऊँगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।